बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। भृत अंतसार में यह पद आया है, सा माया पालनी शक्ति सृष्टि संहार कारिणी अविद्या मोहिनी या सा शब्द रूपा यशस्वनी। अर्थात वही माया सृष्टि स्थिति और संहार आत्मिका शक्ति है और अविद्या मोहिनी शब्द रूपा तथा यशस्वनी कहीं जा कर के वर्णित होती हैं। तंत्र में 5 अवस्थाएं मानते हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्या और तुर्या अतीत। कल्याण वेदांत पृष्ठांत में उद्धृत। ज्ञानात् मोक्षाम वापनोति तस्मात् ज्ञानम प्रात परम अतो यो ज्ञान देने दाने ही नो क्षमः तम त्यजैत गुरुम। अर्थात ज्ञान से मोक्ष होता है, इसलिए ज्ञान से बढ़कर दूसरा उपदेश नहीं है। इसलिए जो गुरु ज्ञान दान में अर्थात ज्ञानोपदेश में समर्थ योग्य नहीं है, ऐसे गुरु को छोड़ देना उचित होता है। माया का जो है, मन माया का जो शक्ति देने वाला वह परमपिता परमेश्वर ही है। वह माया और मन को जो है उनका चेरी है, वह आदेश है। यह भ्रमित में जो है जीवात्मा बाधित हो जाता है और जिसके कारण से यह तीनों पर्दों के लपेटे के चक्कर में फंस जाता है, अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल में। और मन माया जो है यह इनको विषय में की ओर खींचते रहता है, जिसके कारण से इसकी सदगति नहीं बल्कि दुर्गति की ओर बढ़ता है। अतः ज्ञानी जन क्या करते हैं, यह ज्ञान इंद्रियां जिस प्रकार राजा ने युद्ध जीतने के लिए रथ पर जब सवार होते हैं तो देखे होंगे कि घोड़ा के आँख में पट्टी दे दिया जाता है, क्योंकि घोड़ा अपना यह आँख से मोहित नहीं हो जाए, भीड़ में भड़क नहीं जाए, उसका अपना दिमाग नहीं लगाने लगे, आँख से देख करके वह भयभीत न हो जाए, वह सारथी के मतानुसार चले, इसलिए उसका नेत्र बंद कर दिया था। उसी प्रकार मन और माया जो है उसको कैसे नियंत्रण में करेंगे। बुद्धि 4 अंतःकरण इंद्रियां जो है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। तो मन और माया, मन और अहंकार को ये जो है बुद्धि रूपी सारथी बनाइए। और उसमें चित्त सवार है, चित्त मालिक है, उसमें वो राजा है। चित्त को सवार बैठा हुआ है रथ पर, किससे? यह काया गढ़ रथ पर, यह शरीर रूपी रथ पर। रथ पर कौन सवार है? चित्त। तो चित्त को सही जगह परमात्मा तक पहुंचाने के लिए, जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचाने के लिए क्या करना चाहिए? मन और माया को, जैसे टमटम या रथ को जो चलाते हैं तो उसके घोड़वा के आँख में पट्टी दे देता है ताकि वह भड़के नहीं। उसी प्रकार मन और अहंकार, मन माया जो है यह विषय की ओर नहीं भटके, इसीलिए क्या करना चाहिए? बुद्धि को सारथी बनाना चाहिए, न कि मन को मर्जी करने देना चाहिए। वह उसका हमेशा गति वह विषय की ओर है। अतः उसको अस्थिर करने के लिए उसका उपेक्षा करना सर्वोत्कृष्ट कार्य है। तो वह उपेक्षा कौन कर सकता है? वह बुद्धि रूपी सारथी को ही सवार करने दीजिए। और जीवात्मा यह शरीर में विराजमान है, इसकी सदगति के लिए बुद्धि से सुषमना में ध्यान करके सीधा रथ को
ध्यान सतत निरंतर करने से विषय का त्याग हो जाएगा और यह सुषुम्ना में ध्यान करते हुए अंधकार, प्रकाश, शब्द मंडल, यह तीनों मंडल के पार जाने का काम बुद्धि का होगा। और अगर यदि मन अहंकार पर, मन माया पर जब नियंत्रण नहीं कर पाएंगे तो वह विषय की ओर आपको लेकर चला जाएगा, जिसके कारण से जीवात्मा की दुर्गति होगी, सदगति नहीं हो पाएगा। अतः सदगति के लिए बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए सद्गुरु की मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। और सद्गुरु अगर यदि सही नहीं हो, वह विषय भोगी हो, पथभ्रष्ट हो, अतः उसका परित्याग करना उचित है। यथाशीघ्र ही परित्याग कर दें, अन्यथा अंधरो गुरु बैठो चेला, नर को हम करत दोनों ठेला में ठेला। नहीं तो वो तो विषय आसक्त ही है, आप भी जो है विषय भोगी बना देगा, बस मानसिक रोगी हो जाएगा, दुर्गति निश्चित हो जाएगी। इसलिए न मन का माया को जो है मर्डरी इसका ख़त्म कर लिए, इसको पर मट्टी डाल दीजिए, मना इसका उपेक्षा कर दीजिए। बहुत सुंदर है, बहुत खुशबू है, बड़ा आरामदायक है, बड़ा प्रिय है देखने में, बड़ा सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। ये सब रूप रस गंध शब्द स्पर्श, इसका जो मालिक जो है मन है, मन जो है हमेशा विषय की ओर ही आपको लेकर के चला जाएगा। अतः मन और अहंकार के पर पट्टी दे दीजिए और यह बुद्धि को सारथी बना करके यह जीव आत्मा को दसम द्वार होकर के सुषुम्ना में के रास्ते से दसम द्वार के होकर के आप ये तीनों पर्दों के पार यह परमात्मा की प्राप्ति या जीवात्मा को करा सकते हैं। अन्यथा अगर यदि मन और अहंकार पर, माया पर आप पाबंदी नहीं करेंगे तो यह जो है विषय की ओर जा कर के आपका जीवात्मा का दुर्गति कराएगा। घोड़वा के आँख पर पट्टी नहीं बांधे तो घोड़वा भड़क कर करके सही रोड पर नहीं जा कर के अत तत जाकर खदा में गाड़ी आपका उल्टा देगा, टमटम उल्टा देगा। बस जो है सवारी और सारथी सबको जो है खदा में जा कर के तहस नहस कर देगा, बस चकनाचूर हो जाएगा। वही दुर्गति होता है। 84 लाख योनि में विषया आसक्ति विषय भोगी मन और माया के वध हो जाने के कारण से 84 लाख योनि में पिंड के चक्कर में भटकते रहता है और जीवात्मा की दुर्गति होती रहती है। अतः इस बार अपना बुद्धि से जीवात्मा का सद्गति करावें, इसके लिए सद्गुरु की शरण में जाना अति अनिवार्य है। क्योंकि विषय बड़ा बलवती होता है। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी विषया आसक्त होकर के जो है वह विषय भोग में लिप्त होकर के अपने बल बुद्धि और आयु को नष्ट कर देता है और अनंतः उसको पछतावा और दुर्गति के सिवा कुछ नहीं रह जाता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण से सुदामा ने कहा, आपको सुनते हैं सबने मायापति कहते हैं, मायापति कहते हैं, हम माया देखना चाहते हैं। तो सुदामा जी को कहा, ठीक है, कभी भी आपको अवसर मिलेगा तो दिखा दिया जाएगा। एक बार फिर गए जो है स्नान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का साथ में सुदामा जी डुबकी लगाए। भगवान श्री कृष्ण ने डुबकी लगाई, काले सुदामा ने डुबकी लगाया तो वह जो है देखा भीतर में रेत में बह गया। अब माया वहाँ से प्रारंभ हो गया, भगवान का माया प्रारंभ हो गया। देखा सुदामा ने कि भाई हम तो बड़ी कड़ी जो है बाढ़ में बह गए हैं और जाकर के वह एक ऐसा गांव में जाकर निकला जहाँ की देखा कि एक हाथी आया और उसके पीछे पीछे राज्य कर्मचारी, मंत्री, सिपाही, सेना इत्यादि भीड़ आए और हाथी ने बर का माला जो है सुदामा जी के गले में पहना दिया। सुदामा जी ने कहा, भाई हाथी पहना दिया। तो सभी मंत्री सिपाही सब ने जय जयकार करने लगा, कहा महाराज की जय हो, महाराज की जय। तो कहा क्या बात है भाई, हमको पहना दिया आपको हाथी ने, क्योंकि आप हमरे जो है राज्य का महाराज हो गए, राजा हो गए। क्योंकि कहा है क्योंकि हमरे जो है राज्य का यह नियम है, विधान है, कानून है
कि राजा के मरने के बाद हाथी को यह माला दे दिया जाता है और जिसके गले में डाल देता है वही राज सिंहासन के अधिकारी हो जाते हैं। अतः हे महोदय, आपके गला में हमारा हाथी माला दे दिया है, अतः हम लोग आपको राजा मानते हैं और आप कृपा करके चलें, जो है राज सिंहासन संभालें। और राजा की एक पुत्री है, अति सुंदरी है, उसके से शादी आपको करा देंगे। तो सुदामा बड़ा प्रसन्न हुए कि धन और स्त्री दोनों अचानक प्राप्त हो गया। अब तो भीतरे भीतर खुशी के मारे वह गदगद हो गई। लगा उसको कि घी में वह तैरने लगा। मन में बड़ा हजारों लड्डू फूटने लगा। और ठीक है, चलिए राज दरबार में लाए, उनका बड़ा भव्य स्वागत किए और राजगद्दी पर बैठाए और राजकुमारी के साथ शादी कर दिए। वह भोग विलास में रत हो गए। जो है अब क्या हुआ कि सुदामा जी अब महाराज बन गए और उस राजकन्या के साथ विवाह भी उनका हो गया। समय बीतता गया और 2 पुत्र भी पैदा हो गए। एक दिन सुदामा जी की पत्नी बीमार पड़ गई। बहुत इलाज कराने के बाद भी रोग ठीक नहीं हो पाया, वह मर गई। रानी सुंदर थी, सुशील थी। सुदामा जी दुख से रोने लगे। वे उसे बहुत चाहते थे। लोग इकट्ठा हो गया और सुदामा जी को समझाने लगे, आप रोइए नहीं, आप हमारे राजा हैं, लेकिन मैं उसके बिना नहीं रहूँगा। सुदामा जी ने कहा, मंत्री ने कहा कि आप चिंता ना करें, रानी जहाँ गई है वहीं आपको भी जाना है। यह इस मायापुरी का नियम है। उस नगर का नाम, राज का नाम मायापुरी था। उस मायापुरी का यह नियम था। आपकी पत्नी को चिता में अग्नि दी जाएगी और आपको भी अपनी पत्नी के साथ चिता में प्रवेश करना होगा। आपको भी अपने साथ जाना, उनके साथ जाना होगा। यह सब सुना तो सुदामा जी सांसें रुक गई, हाथ पांव फूल गए। उन्होंने कहा, मुझे क्यों मरना होगा? मेरी पत्नी की मौत हुई, मेरी तो नहीं, भला मैं क्यों मरूं? यह कैसा नियम है? किसी ने उनकी ये बात नहीं मानी। तब सुदामा जी ने अपनी पत्नी की मृत्यु को भूल गए और स्वयं की चिंता में डूब गए। फिर कहने लगे, भाई मैं तो मायापुरी का वासी नहीं हूँ, मुझ पर आपकी नगरी का कानून लागू नहीं होता है, मुझे क्यों जलना होगा? लोगों ने कहा कि जब आप राजा बने थे तब आपके ऊपर यह कानून लागू हुआ था। आपने राजा बनने से मना तो नहीं किया था, इसलिए अब यह कानून भी लागू होगा। राजा को रानी के साथ चिता में जलना होता है, यही नियम है। आखिर रोते हुए सुदामा जी ने कहा, अच्छा भाई, चिता में जलने से पहले मुझे नदी में स्नान तो कर लेने दो। पहले तो लोग माने नहीं। फिर उन्होंने सुदामा जी के पीछे हथियारबंद सिपाहियों को लगा दिया, कह दिया कि इनको स्नान करने दो, पर देखना कि कहीं भाग न जाए। रह करके सुदामा जी सिसकियाँ भर रहे थे, पर कोई सुनने वाला नहीं। सुदामा जी इतना डर गए थे कि उसके हाथ पांव कांपने लगे। वे नदी में उतरे, डुबकी लगाई। फिर जैसे ही बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि माया नगरी नहीं, कहीं भी नहीं है। किनारे पर तो कृष्ण अभी अपना पीताम्बर ही पहन रहे हैं और वे एक दूसरी दुनिया घूमकर आ गए, मौत के मुंह से बचकर निकल आए। सुदामा जी नदी से बाहर आए, कृष्ण जी को देख करके रोए जा रहे थे। कृष्ण सब कुछ जानते थे, फिर भी अनजान बनते हुए सुदामा जी से पूछा, क्यों रो रहे हैं? सुदामा ने कहा कि मैंने देखा भोगा, यह सब सच, या मैं देख रहा हूँ यह सच है। श्री कृष्ण जी भगवान मुस्कुराने लगे कि जो देखा भोगा वह सच नहीं था, भ्रम था, माया थी। जो तुम अब मुझे देख रहे हो यही सच है, मैं ही सच हूँ और मेरे से भिन्न कुछ भी सच नहीं है। वह मेरी माया है जो मुझे भी सर्वत्र देखता है, महसूस करता है, उसे मेरी माया स्पर्श नहीं करती। माया स्वयं का विस्मरण है, अज्ञान है,
माया नाचती है और नचाती है, लेकिन जो मुझसे जुड़ा है वह नाचता नहीं, भ्रमित नहीं होता, माया से निर्लेप रहता है। महर्षि संत सेवी ब्रह्मदास जी महाराज की वाणी में आया है, माया ठगती जगत को, माया ठगे न कोई, और जो कोई माया ठगे संत कहावे सोई। नचावत राम गोसाई, नचत नर मर खटकी ताई। अतः इस प्रकार से माया का दर्शन हो गया। तब उसका भ्रम टूटा कि ओ यही है माया, माया में कितना दुख होता है, कितना सुख होता है। उसी प्रकार यह मायाबद्ध जीव अभी विषय भोगी देखिए, जिसके लिए मलमूत्र का द्वार है, वह विषय भोगी के लिए सुख का आधार है। और योगी उसी की आसक्ति, विषय की आसक्ति त्याग करके ब्रह्म की प्राप्ति करता है, और भोगी अपनी दुर्गति करा लेता है उस विषय भोग में आसक्ति रखते करके। अतः विषय भोगी जो है बहिर्मुखी होता है, वह हमेशा विषय के अंतर्गत में सोचता समझता और चिंता करता है। और योगी अंतर्मुखी होकर के अंतर साधना में लीन रहता है और इंद्रियातीत होकर के विचरण करता है। वह स्वतंत्र आज़ाद है, स्वतंत्र है, विषय के अधीन नहीं रहता, विषय की आसक्ति जरा भी लेस मात्र नहीं होता। अगर यदि विषय के अंतर्गत में रहेगा तो उसको जो है परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। अतः सद्गुरु की कृपा से ही विषय वासनाओं का त्याग शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए सद्गुरु के शरण में जाएं। संत वाणी में संत गरीबदास जी कहते हैं, भाई हो कैसे जय बै गुरु के नगरिया, मैली मूर्छे दरिया न। एकाएक धनी बिसरौली, दूजा दुविधा में लिपटौली, तीजा तीन गुणन के लागल छै बजरिया, मैली मूर्छे दरिया न। चौथा चार वेद पढ़ियाए, पचमा प्रेम भक्ति नहीं पाए, छठा छलवल से भरल छै कोठरिया, मैली मूर्छा दरिया न। सतमा शब्द सुरत नहीं पाए, अठमा आलस में यलसाए, नहला भूली गेला गर्व के कररिया, मैली मूर्छा दरिया न। रहला दसो द्वार जब जयवे, जम के पहरा देख डरैबे, गरिमा एक पर न कैला विज्ञान विचरिया, मैली मूर्छा दरिया न। परमा बार बार चेताए, कहलन गरीबदास समझाए, तेरे माँ जाना होगा जम घर कचहरिया, मैली मूर्छा दरिया न। भाई हो कैसे जैबे गुरु के नगरिया, मैली मूर्छा दरिया। संत महात्मा लोग कहते हैं, उल्टी देखो घट में ज्योति गसार, उल्टी देखो घट में ज्योति पसार, मना अंतर्मुखी होकर के। उल्टी देखो घट में ज्योति पसार, बिनु बाजे तह धुनि सब होवे, बिगसी कमल कचनार, पैठी पताल सुर सति बांधे, साधो त्रिकुटी दुआर, गंग जमुन के वार वार, पर बिच मरत भर तू है अमिय करार, इंगला पिंगला सुख मन शोधो, बहत शिखर मुखधार, सुरति निरति ले बैठ गगन पर, सहज उठे जनकर, सोए डोरी मूल गही बांधो, मानिक बरत लीलार, कह गुलाल सतगुरुवार, पायो भरो है मोक्ष भंडार, उल्टी देखो घट में ज्योति पसार रे।
मन रे तू लागी रहो यही और, सार शब्द कपाल भीतर होत अनहद शोर। सुनि समुझाई मन मुदित निहारत, पलक मेरो जनि भोर। मिली गंगा सहित जमुना सुषमना की ओर, उल्टी नैन निहारो भीतर क्रोटिन होत ओर। सुन यातन आपू साये बसन रंग रस भोर। नारायण कहे समुझाय वल चितवन नैन के कोर। मन रे तू लागी रहो यही ओर, सार शब्द कपाल भीतर होत अनहद शोर। सुनि समुझाय मन मुदित निहार, पलक परो जनि भोर। मन रे तू लागल रहो यही ओर। श्री सद्गुरु आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर शन मुख दीजिए। कई बिंदु सूक्ष्म अति जल, ब्रह्म की जो अलौकिक जल। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सूरत अभ्यास सरलतर, करि करि सारा सवद गही। ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल सीजी। भवखंड हरति यह निर्मल, कृमेहि अमृत रस पीजी। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु सद्गुरु।